बिहार की राजधानी पटना में लगातार भारी बारिश के बीच आईटी सहायक और कार्यपालक सहायकों का आंदोलन जारी है। यानी कल से ही सभी जो है देख सकते हैं गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। सेवा स्थायी की मांग है, मानदेय वृद्धि की मांग है। इस बीच न्यूज़ 18 की खबर के बाद सरकार ने वार्ता की पहल की, लेकिन वार्ता बेनतीजा रहा। वार्ता के लिए कल बुलाया गया था, लेकिन वार्ता के बाद हमने प्रतिनिधिमंडल एकदम से हड़ताल खत्म करने की बात कही गई थी। हमने बोला कि प्रतिनिधिमंडल से हम अपने सदस्यों से बात करेंगे, उसके उपरांत ही आपको कोई सूचना देंगे। और आज हमने उसी के सिलसिले में हमने अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा था, लेकिन वहाँ ये कहकर लौटा दिया गया कि हम हड़तालियों से बात नहीं करते हैं। अच्छा। हड़ताल तोड़िए तब आपसे बात की जाएगी। सरकार तो लगातार तिजोरी खोल रही है सभी कर्मियों के लिए, डीए तक में वृद्धि हो गई है। अब क्या लग रहा है कि आप लोगों के लिए अब अंतिम मुहाने पर मामला है? हड़ताल हम लोग जिस स्तर पर अभी तक हड़ताल कर रहे हैं और जो तिजोरी खुली है वो हम लोग के लिए बंद है, और जब तक खुलेगा नहीं हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। सर अभी तक तो उम्मीद नहीं किए हैं कि सरकार के लिए ना सरकार हमारे लिए तिजोरी खोलेगी। बस हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हैं और आगे भी भूख हड़ताल की स्थिति रहेगी हमारे धरना पर बैठने के लिए। अभी आप नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगेंगे, हम लोग डटे रहेंगे। देखिए, महिला कर्मी हो या पुरुष हो, तमाम लोग बारिश के बीच गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। ऊपर पंडाल है, लेकिन इस बारिश में पंडाल भी कारगर नहीं है, पानी टपक रहा है। बावजूद जोश कम नहीं है, जुनून है और उम्मीदें हैं कि राज्य सरकार कुछ न कुछ कर रही है। क्या लग रहा है? एकदम करेगी सर। बिल्कुल वार्ता करने के दौरान सीधे यही बोला गया कि आप लोग हड़ताल वापस कीजिए। आप लोग का जो डिमांड है नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में दे दिया जाएगा। लेकिन हमने कहा कि नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो दिया जाएगा उसके लिए हम लोग को एक पत्र जारी कर दिया जाए। मतलब मौखिक नहीं चलेगा? नहीं, मौखिक नहीं चलेगा, एक पत्र जारी कर दिया जाए। 6 तारीख से स्टार्ट करेंगे और इस बार पिछले 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को ये लग रहा है कि झुनझुना बजा देंगे, हम बच्चों की तरह जो है खेल लेंगे, तो इस बार वो सब नहीं चलने वाला है। हम लोग ये तय करके आए हैं घर से कि जब जी पटना की धरती छोड़ेंगे तो कुछ लेके छोड़ेंगे, और नहीं कुछ लेके छोड़ेंगे तो यहाँ प्राण छोड़ के जाएंगे। कई बार हम लोग प्रयास किए, पिछले 6 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं वार्ता करने की और बातें अपने रखने की, लेकिन आज मजबूर हैं कि हम लोग सड़क पे आ गए। और सड़क पे आने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है जो हम लोग को सड़क पे लाए। और इस स्थिति में अब ये कोई बात ही नहीं उठती है कि हम लोग सड़क से उठ के अब घर जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा पहला है। ये तो आज सामूहिक हड़ताल थी, आगे भूख हड़ताल होगा। आत्मदाह तक हम लोग जाने पे मजबूर हुए। आपका? राहुल चौहान। बिल्कुल, चुनावी साल है, उम्मीदें हजार हैं, और यही वजह है कि राज्य भर के तमाम जो खासकर आईटी सहायक हैं, कार्यपालक सहायक हैं, इसी उम्मीद के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शायद विभाग के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार सूद लेंगे। बता दें आपको कि प्रखंड मुख्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, जिला मुख्यालय हो या सचिवालय कार्यालय हो, तमाम जगहों पर ये सभी कर्मी जो है एक तरह से डिजिटल सेवा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जाहिर है अब भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। देखना है कि सरकार अब क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।